हेलो गाइस, जस्ट एज्यूम द सिचुएशन हाउ पेनफुल इट इज़। ठीक है, चलो एक तुम्हें सिचुएशन देता हूँ। तुम हो, तुम्हारी बहन है, मार्केट में मार्केट करके अपने घर जा रहे हैं। ठीक, तुम्हारा घर एक गांव में है। तुम्हारा जो घर जाने का रास्ता है वो कीचड़ से भरा पड़ा है, वहाँ पे बहुत कीचड़ है। ठीक है, तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम होगा। तो एक तुम्हें बाइक वाला दिखता है जो कि तुम्हारे ही गांव का है, तुम्हारे ही गांव घर ही के पास ही रहता है, वो तुम्हारे गांव गांव में ही जा रहा है। ठीक है, तो वो देखता है तुम्हें और बाइक रोकता है, पूछता है घर जा रहे हो क्या? तो तुम बोलते हो हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ। तो वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूँ, प्रॉब्लम होगा? तो तुम अग्री कर लेते हो क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम ट्रस्ट करते हो उस पर कि क्योंकि गाँव तुम्हारे ही गाँव का है वो बंदा। तो वो तुम्हारी बहन उसके बाइक पे बैठ जाती है और चली जाती है, तुम्हें कुछ नहीं पता है इसके आगे स्टोरी। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बंदा और उसके पीछे तुम्हारी बहन बैठी हुई है, वो कहीं जा रहा है। ठीक है, अब वो उस वहाँ से उसके मन में गंदा ख्याल आता है, वो उसका रेप करने का स्टार्ट करता है। ठीक है, बाइक रोकता है, उस लड़की को बोलता है, तुम्हारी बहन को बोलता है कि मेरे साथ चलो, नीचे ब्रिज है, उसके नीचे कुछ है। ठीक है, तो वो उसकी तुम्हारी बहन उसके साथ जाती है नीचे और देखती है कुछ नहीं है, और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई करता है, उसका रेप करने का ट्राई करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, तुम्हारी बहन को ऐसे ग्रैब कर लेता है पहले, फिर उसका ब्रेस्ट टच करता है। ब्रेस्ट टच करने के बाद उसका जो पैजामा का जो निकर है वो खोलने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ये एक रेप करने जा रहा है ये इंसान। ठीक, ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, ब्रेस्ट टच कर लेना और पैजामा का नाड़ा खोलना, तोड़ देना, ये सब अटेम्प्ट टू रेप हो चुका है। ठीक है, अब इतने देर में ही कोई ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं और वो ये सब करते हुए देख लेते हैं कि कोई बंदा किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जैसे ही जो वो ट्रैक्टर वाले आ रहे होते हैं 2-3। ठीक है, तो वो जब देख लेते हैं तो वो बचाने आते हैं। ठीक है, आते हैं, लड़के को छुड़वाते हैं लड़की से और लड़के को खूब पीटते हैं। ठीक, फिर ये सब लड़की घर जा फिर वहाँ से पीटते हैं, फिर लड़का भाग जाता है अपने बाइक से। फिर लड़की भी अपने घर चले जाती है, फिर अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताती है फिर कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, जो बंदा था वो उसके साथ क्या-क्या किया। ठीक है, तो वो जो लड़की वाले के माँ-बाप है, उसका भाई है, वो पूरा गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने इस पे ट्रस्ट करके इसको अपने मार्केट से घर भेजने के लिए बोला था, ये उल्टा काम करके आया है। ठीक है, तो ये केस कर देते हैं, एफआईआर फाइल कर देते हैं इस पे। ठीक, अब क्या होता है, एफआईआर फाइल करने के बाद कि जो केस होता है वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाता है और लेकिन जो कोर्ट का जो रूलिंग है, कोर्ट का जो जज है वो बोलता है कि नहीं है, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक लड़की का ब्रेस्ट टच करना और पैजामा का नाड़ा खोलना वो एक रेप नहीं कहलाता है, ऐसा जज ने बोला। ठीक, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? सिचुएशन मैंने दिया है, बताओ क्या करोगे, कमेंट में बताओ। ये है हमारा जुडिशियरी सिस्टम, इंडिया का जुडिशियरी सिस्टम। अगर इसको रेप नहीं कहेंगे तो अब किसको रेप कहेंगे, तुम बताओ। व्हाट द हेल मैन। अब आगे क्या होता है कि केस फाइल होने के बाद वो जो जज होता है वो क्या सुनाता है, जजमेंट अपना सुनाता है कि ये रेप नहीं है, इसको अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं कहेंगे। इसे कहेंगे कि उसे ऐसा नहीं है कि उस बंदे को सज़ा नहीं होगी जिसने रेप करने का अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, उसको ऐसा नहीं है कि सज़ा नहीं होगी, सज़ा होगी लेकिन सज़ा कम होगी। लेकिन इस सेक्शन में नहीं होगा कि उसने रेप किया है, अटेम्प्ट टू रेप किया है। ठीक है, उसे सज़ा होगी लेकिन कोई छोटे धाराएँ लगेंगी, जैसे कि कुछ 58 या 57 धारा थी, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो कुछ छोटे धारा लगेंगे लेकिन उसे सज़ा होगी कुछ छोटी सज़ा, या 1-2 साल का होगा सज़ा, और उसे थोड़ा फ़ाइन भरना पड़ेगा बस। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात स्टार्ट तब होती है जब इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जब इस केस पे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर लॉयर अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये इंडिया की जुडिशरी सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इंडिया में रहने लायक नहीं है। ये स्टेटमेंट पे कपिल सिब्बल सर ने कहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर लॉयर है और सबसे रिचेस्ट लॉयर भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो एक एक सुनवाई पे। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट ये आता है कि दुनिया मतलब इस इंडिया में रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ का जज ही बिक चुके हैं,
जज भी बिक चुके हैं, जुडिशियल सिस्टम भी ख़राब हो चुकी है, और पुलिस को तो तुम लोग जानते ही हो कैसे हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस चीज़ का मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ये बताओ कि अगर अटेम्प्ट टू रेप ये नहीं हुआ तो अब किसको रेप कहेंगे, जब वो लड़की का अनड्रेस कर देता है, बोल रहा है, जज ने बोला था कि लड़कियों को हम अनड्रेस कर देंगे, लाइक उसका टी शर्ट हटा देना या पैजामा हटा देना, अनड्रेस कर देना, उसको अटेम्प्ट टू रेप करेंगे। वो तो रेप हो चुका है ना, ठीक। तो फिर उसको अटेम्प्ट टू रेप कैसे कहेंगे, वो तो रेप हो चुका है। तो मेरा बस यही सवाल है कि आप क्या करोगे बताओ। अगर मान लो, अच्छा ठीक है, कोई लोग होंगे कि इस पे इतना भी तरस नहीं खाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो ठीक है, ज़्यादा थोड़ी ना किया है, बस ब्रेस्ट टच किया है। ब्रेस्ट टच करने की बात नहीं है भाई, उसको ग्रैब करके ब्रेस्ट टच कर रहा है, पैजामा का नाड़ा खोल रहा है। अच्छी बात है कि वो देख लिया था, कोई ट्रैक्टर वाले ने आके देख चुका था तब उसको रोका, ठीक है। नहीं रोका होता तो वो तो रेप करके चला भी गया होता, फिर उसके बाद लगता है उसको अटेम्प्ट टू रेप का केस, ठीक है। तो बस यही मेरे को बताना था। कुछ लोग होते हैं जो इस पे स्टेटमेंट अपना नहीं दे रहे हैं, बहुत अभी चुप्पी अपनी लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस जजमेंट पे। तो इस चीज़ पे अभी सुनवाई चल रही है। अभी केस पॉक्सो केस भी, हाँ, पॉक्सो केस पे भी ये आया था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो माइनर थी, आई थिंक 19 की थी, ठीक है। नहीं 19 नहीं, 17 या 16 की थी आई थिंक। तो इस पे भी केस चल ही रहा है अभी। तो इस पे तुम्हारा क्या स्टैंड होता है मेरे को ये बताओ। तुम कमेंट में मेरे को बताओ, उस पे मैं रिप्लाई भी करूँगा कि अगर तुम मेरे साइड फेवर में बोल रहे हो या फिर मेरे अपोजिट में बोल रहे हो, तो तुम भी दोनों कमेंट करो। अगर तुम जिस साइड पे बोल रहे हो उस पे मैं कमेंट करूँगा। ओके।